क्या आपने कभी सोचा है, एक ही इंसान, एक ही देश, एक ही उम्र, फिर कोई अमीर क्यों बनता है और कोई गरीब रह जाता है? रॉबर्ट कियोस्की ने बचपन में दो पिताओं को देखा। एक अपने सगे पिता, हाईली एजुकेटेड पीएचडी होल्डर, लेकिन आर्थिक रूप से हमेशा संघर्ष करते। दूसरे, उनके दोस्त के पिता, जो सिर्फ स्कूल तक पढ़े, लेकिन बन गए हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक। और यहीं से शुरू हुई एक किताब, जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को सिखाया कि पैसे के लिए काम मत करो, ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। गरीब पिता कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ। अमीर पिता कहते थे, पढ़ाई करो, पर फाइनेंशियल एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। गरीब पिता कहते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर पिता कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? दोनों की भाषा, सोच और फैसले बिल्कुल अलग थे, और रॉबर्ट ने उस फर्क को समझकर अपनी संपत्ति, फ्रीडम और जीवन की दिशा को बदल दिया। ये किताब एक अलार्म की तरह है, जो हमें नींद से जगाती है और बताती है कि अगर आपने सिर्फ स्कूली पढ़ाई पर भरोसा किया, तो आप जिंदगी भर सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ते रहेंगे। लेकिन अगर आपने पैसे की भाषा सीखी, तो पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक माइंडसेट रेवोल्यूशन है। तो आइए जानिए वो 6 जरूरी सबक जो हर उस इंसान को जानने चाहिए जो अमीर बनना चाहता है, लेकिन सही रास्ता नहीं जानता। आपके पास कितना पैसा है, ये उतना मायने नहीं रखता, जितना ये मायने रखता है कि आप पैसे के बारे में कितना जानते हैं। और इसी सोच ने जन्म दिया एक क्रांतिकारी किताब को, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। लेखक है रॉबर्ट कियोस्की, एक सफल एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल एजुकेटर और इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर। लेकिन रॉबर्ट खुद अमीर घर से नहीं आए थे। वो एक साधारण परिवार में जन्मे, जहां उनके सगे पिता, पुअर डैड, एक हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर थे, लेकिन पैसे की समझ नहीं थी। और वही दूसरी ओर उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज के कारण मल्टी मिलियनेयर बन गए। रॉबर्ट ने बचपन से ही इन दोनों पिताओं की सोच, जीवन शैली और पैसों के प्रति नजरिए में गहरा फर्क देखा। पुअर डैड कहते थे, पैसा गंदा है, सुरक्षित नौकरी लो। रिच डैड कहते थे, पैसे को समझो, उसे अपने लिए काम पर लगाओ। इस किताब में रॉबर्ट कियोस्की ने वो सारे सबक, अनुभव और उदाहरण दिए हैं जो उन्होंने इन दोनों पिताओं से सीखे। 1997 में जब ये किताब पहली बार आई, तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये किताब एक दिन विश्व की सबसे प्रभावशाली पर्सनल फाइनेंस बुक्स में गिनी जाएगी। आज ये किताब 51 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, 100 प्लस देशों में बिक चुकी है और 4 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी है। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये है एक फाइनेंशियल आई ओपनर जो आपको स्कूल कभी नहीं सिखाता। इस किताब ने दुनिया को एक नया शब्द सिखाया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जो कहता है कि आपकी फाइनेंशियल सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप पैसा कमाते कैसे हैं, बचाते कैसे हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। रॉबर्ट की टीचे में सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना ही असली सफलता है। इसलिए अगर आप नौकरी करते हैं या करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बस पैसा और जिंदगी को बेहतर समझना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक मास्टर की है। अब आइए जानते हैं कि इस किताब में क्या क्या सिखाया गया है। क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक ही देश में, एक जैसे स्कूल से, एक जैसी पढ़ाई के बावजूद, क्यों एक अमीर बनता है और दूसरा हमेशा पैसों से जूझता है? रॉबर्ट कियोस्की ने यह फर्क बहुत करीब से देखा, क्योंकि उनके पास थे दो पिता, एक रियल डैड, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता में डूबे हुए, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, जिनकी पढ़ाई कम थी लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। अब आइए जानते हैं इन दोनों की सोच में क्या फर्क था।
एक, नौकरी की सोच वर्सेस व्यवसाय की सोच। पुअर डैड कहते थे, अच्छे नंबर लाओ ताकि एक अच्छी नौकरी मिले। रिच डैड कहते थे, नौकरी लो लेकिन सीखो कि बिजनेस कैसे बनाया जाए। पुअर डैड के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी थी, जबकि रिच डैड के लिए अवसर। पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट एक एम्प्लॉय बने। रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट खुद एम्प्लॉयर बने। दो, पैसा कमाओ वर्सेस पैसा बनाओ। पुअर डैड कहते थे, पैसे के लिए काम करो। रिच डैड कहते थे, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। पुअर डैड सोचते थे, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। रिच डैड सोचते थे, जितना स्मार्ट काम करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम की जड़, पैसिव इनकम वर्सेस एक्टिव इनकम। तीन, खर्च करने की आदत। पुअर डैड की आदत थी, पहले कमाओ फिर खर्च करो, जो बचा वो बचाओ। रिच डैड कहते थे, पहले बचाओ फिर निवेश करो फिर खर्च करो। रिच डैड जानते थे कि पैसा बचाने से नहीं, निवेश करने से बढ़ता है। चार, मैं नहीं कर सकता वर्सेस कैसे कर सकता हूं। पुअर डैड जब कोई बड़ी चीज देखते तो कहते, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते, मैं कैसे इसे अफोर्ड कर सकता हूं। यह छोटा सा फर्क दिमाग की दिशा बदल देता है। एक सोच आपको रोकेगी, दूसरी सोच रास्ता दिखाएगी। पांच, शिक्षा क्या है। पुअर डैड का मानना था, असली शिक्षा स्कूल की होती है, डिग्री जरूरी है। रिच डैड मानते थे, असली शिक्षा होती है फाइनेंशियल एजुकेशन, जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। रॉबर्ट ने सीखा, पैसा कमाना एक स्किल है और हर स्किल सीखी जा सकती है। 6, जोखिम से डरना वर्सेस जोखिम को समझना। पुअर डैड कहते थे, पैसे के मामलों में जोखिम मत लो। रिच डैड कहते थे, समझदारी से जोखिम लो तभी ग्रोथ होगी। पुअर डैड ने सुरक्षा चुनी, रिच डैड ने समझदारी भरा साहस। निष्कर्ष, रॉबर्ट कहते हैं, असली फर्क पैसों में नहीं, सोच में होता है। अगर आप भी पुअर डैड की सोच में जी रहे हैं तो पूरी जिंदगी काम करते रहेंगे लेकिन आजाद नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप रिच डैड की सोच अपनाते हैं तो आप खुद को और अपने पूरे परिवार को एक नई आर्थिक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे वो 6 अमूल्य सबक जो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखे और जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या आप जानना चाहते हैं कि पैसे की असली समझ क्या होती है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिच डैड पुअर डैड के 6 जरूरी सबक। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उन्होंने रिच डैड से पूछा, मैं कैसे अमीर बन सकता हूं? रिच डैड ने उन्हें जवाब नहीं, काम दिया। एक दुकान में हर शनिवार काम करने भेजा, बहुत कम पैसे में। क्यों? ताकि रॉबर्ट समझे, पैसे के लिए काम करना एक दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। अमीर लोग इस दौर से बाहर निकलते हैं। वो समझते हैं कि पैसा एक औजार है और उसे अपने लिए काम पर लगाना ही असली खेल है। इसलिए सीखें, सिर्फ इनकम नहीं, एसेट्स बनाना सीखिए। लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली शिक्षा है। स्कूल हमें सिखाता है इतिहास, गणित, विज्ञान, पर स्कूल हमें कभी ये नहीं सिखाता पैसे को कैसे संभाले। रिच डैड कहते थे, अगर आप पैसे को समझ नहीं सकते तो कितना भी कमा लो, सब खर्च हो जाएगा। रॉबर्ट ने सीखा एसेट और लायबिलिटी का फर्क। एसेट वो है जो आपके लिए पैसा लाता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट। लायबिलिटी वो है जो आपके जेब से पैसा खींचता है, जैसे महंगी गाड़ी, कर्ज पर घर, ईएमआईज। अमीर एसेट खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटी को एसेट समझकर खरीदते हैं। लेसन 3, अपना बिजनेस बनाओ, भले नौकरी करो। रिच डैड कहते थे, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के सपने पूरे करने में लगा देते हैं। रॉबर्ट को सिखाया गया, जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ जॉब पर निर्भर रहना
फाइनेंशियल ट्रैप है। सॉल्यूशन, अपनी जेओबी के साथ साथ एक सिस्टम बनाओ जो आपके बिना भी कमाए। ये हो सकता है रेंटल इनकम, साइड बिजनेस, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, कंटेंट क्रिएशन। डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, बिल्ड समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू। लेसन 4, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस को समझो। पुअर डैड सोचते थे टैक्स देना हमारा कर्तव्य है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया टैक्स को समझो और उससे स्मार्ट तरीके से डील करो। अमीर लोग बिजनेस बनाकर और कॉरपोरेशन स्ट्रक्चर अपनाकर कानूनी रूप से कम टैक्स देते हैं। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय इनकम टैक्स स्पेंड, कॉरपोरेशन इनकम स्पेंड टैक्स ऑन व्हाट्स लेफ्ट। अमीर खेल के नियमों को सीखते हैं, गरीब और मिडिल क्लास बस खेलते रहते हैं। लेसन 5, रिच बनना चाहो तो रिस्क लेना सीखो। रिच डैड ने कहा अगर आप हर बार सुरक्षित रहना चाहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रॉबर्ट ने सीखा पैसा बनाने में डर लगेगा, जोखिम होंगे, लेकिन डर से मत भागो, सीखो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है रिस्क को पहचानना और उस रिस्क से निपटने की तैयारी करना। इसलिए इन्वेस्टमेंट से डरो मत। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या अपने आइडियाज में स्टार्ट स्मॉल, लर्न फास्ट। लेसन 6, खुद को बेचो, सेल योरसेल्फ। रॉबर्ट ने रिच डैड से सीखा कम्युनिकेशन सबसे जरूरी स्किल है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। अगर आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकते तो दुनिया आपको जान ही नहीं पाएगी। इसलिए बोलना सीखिए, लिखना सीखिए, इन्फ्लुएंस करना सीखिए, क्योंकि पैसा केवल आइडियाज पर नहीं, प्रेजेंटेशन और कन्विक्शन पर आता है। रिच डैड कहते थे डोंट जस्ट बी स्मार्ट, बी विजिबल। रिकैप ऑफ 6 लेसन्स। एक पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। 2, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो, एसेट और लायबिलिटी में फर्क जानो। 3, जॉब के साथ बिजनेस बनाओ, सिस्टम बनाओ। 4, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस की नॉलेज लो। 5, रिस्क से डरो मत, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो। 6, खुद को बेचो, कम्युनिकेशन स्किल में महारत पाओ। रॉबर्ट कियोस्की की इन 6 सीखों ने उन्हें करोड़पति नहीं बल्कि फाइनेंशियली फ्री इंसान बनाया। और आज ये ज्ञान हर उस इंसान के लिए है जो अपनी लाइफ की कमान खुद लेना चाहता है। अब अगला भाग है एक्शन प्लान। रिच थिंकिंग को आज से कैसे शुरू करें? क्या आप वाकई अपनी जिंदगी में अमीरों जैसी सोच अपनाना चाहते हैं? तो सिर्फ सुनना काफी नहीं, अब वक्त है एक्शन लेने का। रॉबर्ट कियोस्की की ये किताब कहती है अमीरी कोई संयोग नहीं है, ये सोच और आदतों का नतीजा है। तो आइए जानते हैं आज से ही आप रिच थिंकिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। स्टेप 1, जॉब सेफ है, इस सोच को बदलें। पुअर डैड सोचते थे नौकरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। रिच डैड ने सिखाया नौकरी शुरुआत हो सकती है लेकिन मंजिल नहीं, एक्शन। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो हर महीने अपने इनकम का 10-20% बचाइए, उसे एक एसेट में लगाइए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड या साइड बिजनेस। सिर्फ नौकरी पर भरोसा करना बंद कीजिए। स्टेप 2, रोज फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो। रिच थिंकिंग की नींव है पैसे की समझ। रॉबर्ट कहते हैं स्कूल से डिग्री मिलेगी लेकिन पैसा समझकर ही बनेगा। एक्शन, हर हफ्ते एक किताब पढ़ो। स्टार्ट विद रिच डैड पुअर डैड। यूट्यूब पर फाइनेंस वीडियोस देखो, अपने दोस्तों से पैसों पर बात करो, शर्माओ मत। सीखो कहां पैसा आता है, कहां जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है। स्टेप 3, एसेट बनाना शुरू करो। पुअर डैड ईएमआई खरीदते हैं, रिच डैड एसेट्स खरीदते हैं। एक्शन, अगर पैसे कम है तो छोटी सिप से शुरुआत करो, फ्रीलांस करो, कोर्स बनाओ, ई बुक लिखो। पुराना फोन बेचकर भी एसेट खरीदा जा सकता है। माइंडसेट की बात है। रूल, हर महीने कुछ ऐसा खरीदो जो आपके लिए पैसा बनाए। स्टेप 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। रिच थिंकिंग का मतलब है खुद में निवेश करना। एक्शन, हर महीने एक स्किल सीखो, कम्युनिकेशन, कॉपीराइटिंग,
सेलिंग, पब्लिक स्पीकिंग सीखो, सोशल मीडिया पर अच्छा कंटेंट डालो, अपने नेटवर्क को ग्रो करो, क्योंकि पैसा आपके अंदर की वैल्यू के हिसाब से आता है। स्टेप 5, आई कांट अफोर्ड दिस को कहो गुड बाय। पुअर डैड कहते थे, आई कांट अफोर्ड दिस। रिच डैड कहते थे, हाउ कैन आई अफोर्ड दिस। ये फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, सोच का है। एक्शन, आज से ही हर बार जब मन में कोई कमी आए तो सवाल बदल दो। मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूं। यही सवाल आपको रिच थिंकिंग की दुनिया में ले जाएगा। फाइनल वर्ड्स, हर दिन खुद से कहिए, मैं पैसे का मालिक हूं, नौकर नहीं। मैं एसेट बनाऊंगा, खर्च नहीं बढ़ाऊंगा। मैं सीखूंगा, बढ़ूंगा और एक दिन फाइनेंशियली फ्री बनूंगा। और याद रखिए, आमिर बनने के लिए बैंक बैलेंस से ज्यादा जरूरी है सोच का बैलेंस। तो चलिए एक बार फिर से याद करते हैं वो सबक जो इस किताब ने हमें दिए, लेकिन इस बार दिल से। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड, दो पिताओं की सोच, दो जिंदगियां। एक ने कहा, पढ़ो, नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो। दूसरे ने कहा, सीखो, सोचो और खुद के लिए काम करो। एक ने डर से जीना सिखाया, दूसरे ने साहस से सपने देखना। अब सवाल है, आप किसकी राह पर चलेंगे। रिच डैड पुअर डैड ने हमें सिखाया, एक असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, माइंडसेट से आती है। दो फाइनेंशियल एजुकेशन वो स्कूल है जो आपको अमीर बनाती है। 3 एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से बचो। 4 पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर रखो। 5 सवाल बदलो, मैं क्यों नहीं कर सकता से मैं कैसे कर सकता हूं तक। और सबसे बड़ा सबक, आपका फ्यूचर तय होता है आज की आपकी सोच और फैसलों से। क्या आपको लगता है कि सिर्फ जॉब से आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं, कि ईएमआई और खर्च बढ़ाते रहना ही अमीरी है, कि स्कूल की पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर हां, तो शायद आप अभी भी पुअर डैड की दुनिया में हैं। पर अगर आपने अब तक ये सुना, समझा और महसूस किया है, तो आप तैयार हैं रिच थिंकिंग को अपनाने के लिए। याद रखिए, हर दिन एक मौका है एक नया फाइनेंशियल हैबिट डालने का, हर महीने एक नया स्किल सीखने का और हर साल एक एसेट बनाने का। आपका गोल सिर्फ पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि पैसे की समझ, पैसा बनाने की कला और पैसे से समय खरीदने की आजादी। और आखिर में, आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, आपका बैंक बैलेंस मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपकी सोच। पुअर डैड ने हालातों से हार मानी, रिच डैड ने हालात बनाए। अब आपकी बारी है। कमेंट में लिखिए, आई चूज टू थिंक लाइक अ रिच डैड। अगर आप भी आज से अमीरी की सोच अपनाने को तैयार हैं, तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनी, आज आपने एक नई सोच को महसूस किया है। रिच डैड पुअर डैड कोई आम किताब नहीं, ये एक आईना है जो आपको दिखाती है कि आप अपनी जिंदगी में क्या सोच रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस किताब ने हमें सिखाया, नौकरी से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम, खर्च से ज्यादा जरूरी है एसेट बनाना, डर से ज्यादा जरूरी है सही सवाल पूछना, और डिग्री से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। आज अगर आपने ये बात समझ ली, तो आप सिर्फ पैसे नहीं कमाओगे, पैसा बनाएंगे। अब सवाल ये नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि सवाल ये है कि आप क्या बनने के लिए तैयार हैं। आज जो सोचोगे वही कल बनोगे, आज जो सीखोगे वही कल कमाओगे। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपकी सोच को छू गया हो, अगर इसने आपको कुछ नया सिखाया हो, तो 2 चीजें जरूर करें। एक कमेंट में लिखिए, आई थिंक लाइक अ रिच डैड, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस बदलाव के लिए तैयार हैं। 2 और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर भेजें, क्योंकि शायद किसी का फाइनेंशियल फ्यूचर सिर्फ एक वीडियो से बदल सकता है। और दोस्तों, हमारी इस बुक सफर हिंदी चैनल पर आपको हर हफ्ते ऐसी जिंदगी बदलने वाली किताबों की ऑडियो समरी मिलती है, वो भी हिंदी में।
आपके दिल से जुड़ी हुई भाषा में। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली किताब की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। बोनस के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि अगली बार हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच या एटॉमिक हैबिट्स की समरी लाएं, तो कमेंट में अपनी पसंद जरूर बताइए। आपके सुझाव ही हमारी अगली किताब का रास्ता तय करेंगे। अंत में एक बात, पुअर डैड बनना आसान है, बस कुछ मत सीखो, सवाल मत पूछो। लेकिन रिच डैड बनना है तो हर दिन सीखो, सोचो और अपने माइंडसेट को अपग्रेड करो। क्योंकि अंत में रिच बनना एक प्रोसेस है जो आज से शुरू होता है। अगली किताब में फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए सफर के साथ। तब तक याद रखिए, ये सिर्फ किताबें नहीं, ये है माइंडसेट बदलने वाले हथियार। बुक्स फॉर हिंदी के साथ किताबों की नहीं, सोच की यात्रा कीजिए। धन्यवाद।